वेलकम यूट्यूब फैमिली। राह जुनून ड्रामे में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है स्टोरी। यानी कि यहाँ पर कहने पर मजबूर हैं हम कि दानिश तैमूर की जो जुनूनियत वाली एक्टिंग है वो बहुत ही कमाल की गई है। बहुत ही सूट कर रही है उन पे ये सब कुछ। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें होने जा रही हैं इस ड्रामे में, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर समझ नहीं आ रही कि कैसे एक बहन दूसरी बहन को घर से बाहर निकाल सकती है। यानी क्या मतलब कि महर की सिस्टर उसको उसका सामान बांधकर घर से बाहर निकालने की कोशिश करती है और कहती है कि मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगी। मतलब क्या, यानी कि ये हक तुम्हें किसने दिया है उसको घर से बाहर निकालने का, या ये घर तुम्हारा तो नहीं है जो तुम उसको घर से बाहर निकाल रही हो इस तरह। आगे से उसकी मंगेतर की सुने, वो क्या कहते हैं जी कि मैंने सोचा था कि मेरी उससे शादी हो जाएगी तो वो जहेज़ लेकर आएगी तो मेरे फाइनेंशियल इश्यूज़ सॉल्व हो जाएँगे। अरे भाई, कैसे तुम्हारे फाइनेंशियल इश्यूज़ सॉल्व हो जाएँगे? क्या उसके जहेज़ से तुम खाना-पीना भी कर सकते हो? यानी कि उस जहेज़ में चलो वो अच्छा फर्नीचर ही ले आएगी, लेकिन जब खाने-पीने का वक़्त आएगा तो ज़ाहिर है जहेज़ को तो नहीं ना खाओगे। दूसरी तरफ बात करें तो यहाँ पर शबरेज़ की बहुत ज़्यादा हालत जो है वो जुनूनियत वाली होती जा रही है। किस तरीके से वो महर को यूनिवर्सिटी की क्लासरूम में बिठाकर बात करता है। यानी इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है, आपने देखा होगा कि कभी भी आज तक किसी यूनिवर्सिटी में भी किसी रूम के अंदर किसी लड़का या लड़की को बैठने की इजाज़त नहीं है। ख़ास तौर पर जब यूनिवर्सिटी क्लोज़ हो जाए यानी कि छुट्टी के बाद, वो बड़े मज़े से शबरेज़ महर को लेकर बैठा रहता है 2 या 3 घंटे। किसी भी ओपन माइंडेड यूनिवर्सिटी में भी ऐसा अलाउ नहीं है कि वो लड़का-लड़की वो भी कमरा बंद करके बैठे रहें। यहाँ पर वो उसको 2-3 घंटे लेके आराम से बैठा रहता है और उससे बातचीत करता है। यहाँ पर आप बहुत ही अच्छी एक्टिंग देखेंगे दानिश तैमूर की, किस तरीके से उनकी आइज़ वेट हो जाती हैं ये बताते हुए कि महर मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हारी शादी किसी और से नहीं होने दे सकता। क्योंकि यहाँ पर महर ने शबरेज़ को बताया है कि मेरे माँ-बाप जो है वो रिश्ता तय कर रहे हैं किसी और के साथ, जिस पर वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और बहुत ज़्यादा काँप उठता है, आप कह सकते हैं। और वो उसे कहता है कि तुमने मेरी ज़िंदगी बचाई थी, तो ये ज़िंदगी अब तुम्हारे नाम हो गई है। वो ये तक कह देता है कि अगर तुम मेरे साथ शादी नहीं करोगी और किसी और के साथ शादी करोगी तो मैं अपनी जान ले लूँगा, क्योंकि तुम ही थी जिसने मेरी जान बचाई थी। नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर शबरेज़ के पेरेंट्स सबके सामने अनाउंस कर देते हैं कि उसकी शादी एलिना से फ़िक्स कर दी गई है। अरे समझ नहीं आ रही कि कौन से ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों से पूछे बगैर ही उनकी शादी अनाउंस कर देते हैं। ख़ास तौर पे वो बच्चे जो कि बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हों। यानी कि कम से कम वो अपने बच्चे से पूछ तो सकते हैं, क्योंकि जब वो जानते हैं कि उनका बच्चा बहुत ज़िद्दी है जिस तरह कि शबरेज़ है, और वो अपने फैमिली को किस तरीके से सीधा करने वाला है, क्योंकि वो उनकी एक भी बात नहीं सुनता, एक भी बात नहीं मानता उनकी। तो कैसे उन्होंने सबके सामने अनाउंस कर दिया है, शबरेज़ के फादर ने भी अनाउंस कर दिया कि अलीना से इसकी शादी हो जाएगी और ये फिक्स कर दी गई है। यहाँ पर शबरेज़ जो है वो इतनी आसानी से अलीना तुम्हें मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये शबरेज़ है और ये तुम्हें अच्छे तरीके से बताएगा और तुम्हें घास भी बिल्कुल नहीं डालने वाला। बल्कि वो तो इस हद तक चला जाता है कि भरी महफ़िल में आई थिंक वो जो पेपर्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के, जो कि उनके रिश्ते को पक्का करते हैं, वो पेपर सबके सामने फाड़ देता है और ये भी कहता है कि अगर आप लोग मेरे साथ नहीं जाएँगे तो ठीक है। वो काफ़ी उसको मनाते हैं कि एलिना की फैमिली जो है वो हमारे नाम ये प्रॉपर्टी वग़ैरह हमारे नाम कर देंगी, अलाउंस हमें मिल जाएगा, ये वो, जिसके लालच में आकर उन्होंने तो हाँ कर दी है, लेकिन शबरेज़ नहीं मानेगा और शबरेज़ चीख-कर चिल्लाकर वहाँ से चला जाता है और उसकी फैमिली बिल्कुल भी नहीं जाएगी इन सब के बाद, क्योंकि वो अपने आप को बहुत ही घमंडी समझते हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो उन्हें ऊँचा समझते हैं और बहुत बड़े बिज़नेसमैन हैं। दूसरी तरफ शबरेज़ महर के पास पहुँचता है और जाकर उसको बहुत ही जुनूनी हालत में जाकर कहता है कि मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता और तुम इस तरह से शादी नहीं कर सकती। तो वो उसको बताती है कि मेरे पेरेंट्स ने मेरी शादी तय कर दी है और अब मेरी शादी किसी और लड़के से ही होने जा रही है। लेकिन यहाँ पर शबरेज़ बहुत दुखी होता है और रोता भी है और उसको बहुत ज़्यादा मिन्नतें करता है कि तुम किसी से शादी नहीं करोगी।
शबरेज़ की ये जुनूनियत वाली हालत देखते हुए मेहर बात तो करती है अपने घर में, अपनी मॉम के साथ बात करती है कि उसे शबरेज़ बहुत पसंद है और वो शादी करना चाहती है। लेकिन यहाँ पर उसकी मॉम क्या पता सिचुएशन हैंडल कर लेती और किसी तरीके से उसके फ़ादर को बताती। लेकिन यहाँ पर मेहर के फ़ादर सब कुछ सुन लेते हैं और बहुत हैरान होते हैं, और वो इस चीज़ को फिर सोचते हैं कि तुमने हमारे साथ अच्छा नहीं किया और बहुत ही दुःख दिया है हमें, और हमारे उम्मीदों पर पूरी नहीं उतरी हो, जिस बात पर मेहर उनको समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वहीं पर फ़ौरन ही पहुँच जाता है शबरेज़, मेहर की फैमिली से बात करने के लिए वहाँ पर चला जाता है, उनकी बहुत ज़्यादा मिन्नतें करता है, हाथ जोड़ता है उनके सामने कि वो मेहर से बहुत मोहब्बत करता है और उसको खुश रखेगा। लेकिन यहाँ पर मेहर के फ़ादर की सोच थोड़ी डिफरेंट हो चुकी है, क्योंकि उनकी सिस्टर ने भी एक दफ़ा इसी तरीके से कदम उठाने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से रुसवाई हुई थी, इसलिए वो अपनी बेटी के लिए ये फ़ैसला नहीं कर सकते और साफ़ इनकार कर देते हैं शबरेज़ को कि मैं अपनी बेटी की शादी तो तुमसे बिल्कुल ही नहीं करूँगा। यहाँ पर शबरेज़ यहाँ तक कि उनके पाँव भी पकड़ लेता है, जिस पर मेहर बहुत ज़्यादा हैरान होती है कि इसने मेरे लिए दूसरों के पाँव तक पकड़ लिए, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी फैमिली से बिलॉन्ग करता है, बहुत ही आउटस्टैंडिंग लाइफ़स्टाइल से। इसके बावजूद भी उसको कोई भी नहीं समझ पा रहा, हत्ता कि मेहर भी नहीं समझ पा रही उसको। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत ही कमाल की एक्टिंग करने वाला है शबरेज़, क्योंकि यहाँ पर तो उसके आँसू के अलावा भी वो बारिश का सीन और वो कमाल की उसकी एक्टिंग, बारिश में किस तरीके से वो बहुत दुखी होकर उनसे फ़रियाद करता है। ये बिल्कुल ही तेरे नाम जैसी स्टोरी हो चुकी है, जहाँ पर लड़का बहुत ही जुनूनी है और लड़की जो है वो बहुत मजबूर है, या फिर यहाँ पर लड़की समझ नहीं पा रही उसकी जुनूनियत को। तो यहाँ पर वही तरीका आज़माता है जिसमें सलमान खान ने जो तरीका अपनाया था। यहाँ पर शबरेज़ मेहर को किडनैप कर लेता है और एक प्राइवेट जगह पर वहाँ पर ले जाता है और उसको समझाने की कोशिश करता है कि अगर तुमने मेरे साथ शादी नहीं की तो मैं अपनी जान ले लूँगा। यहाँ पर मेहर उसको कह देती है, ये तक भी कह देती है कि ठीक है, तुमने अपनी जान लेनी है तो ले लो, पर मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। जिस पर फ़ौरन ही शबरेज़ गन अपने कनपट्टी पर रख लेता है और कहता है कि मैं अपने आप को शूट कर दूँगा यहाँ पर। मेहर यही कहती है कि जो मर्ज़ी कर लो, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। जिस पर बहुत ज़्यादा जुनून में आ जाता है वो, लेकिन उसके बाद वो मेहर को घर तक छोड़ने भी आता है। अब यहाँ पर चूँकि मेहर को शबरेज़ काफ़ी देर के लिए कहीं लेकर जाता है और फिर वापस छोड़ने के लिए लेकर आता है, तो मेहर के बाबा नहीं मानते और वो कहते हैं कि अब हमारी इज़्ज़त जो है वो ख़राब हो चुकी है। अब वो उसको अलाउ नहीं करते घर आने के लिए, जिस पर वो कहता है कि ठीक है, तुम मेरे से शादी कर लो, जिस पर मेहर मान जाती है और वो शादी तो कर लेता है उससे। लेकिन जब वो उसको घर लेकर जाता है तो उसके पेरेंट्स बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे मेहर को, जिस पर जो है वो किस तरीके से शबरेज़ फाइट बैक करेगा उन सब से, और ये सारी सीन्स आपको देखने को मिलने वाले हैं, जिस पर मेहर जो है वो उससे यह भी कहती है कि देखो, तुम्हारे पेरेंट्स तो यहाँ पर तुम्हारे लिए राज़ी ही नहीं थे, तो क्यों तुमने मुझसे शादी कर ली, क्यों तुम मुझे लेकर गए, या मेरी ज़िंदगी को तुमने ख़राब किया। कैसे मेहर उसके साथ ज़िंदगी गुजारेगी और कैसे वो सर्वाइव करेगी उसके साथ, और किस तरीके से शबरेज़ उसको प्रोटेक्ट करेगा यहाँ पर। तो इस तरह के सीन्स देखने के लिए ज़रूर देखिएगा फुल एपिसोड। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन भी प्रेस कर दें।